आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी प्रैक्टिस सेट 12 का 12 इसमें है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शब्द है इसमें हमारा ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आशीर्वाद है ना। वर्तनी की दृष्टि से देखना है तो हमें सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, आशीर्वाद है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आशीर्वाद है, जबकि शेष तीनों शब्दों में व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे। इसमें भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक सीमित समिति गठित की, जिसने सब सुझावों का आकलन और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है, किसका होता है ये। इसमें डी ऑप्शन है, विभत्स रस का। जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है विभत्स रस का। जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विवाह आदि के द्वारा जब परिपक्व अवस्था होती है तब वह विभत्स रस कहा जाता है। उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विवाह आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस कहा जाता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, जबकि अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, अवहट भाषा से तात्पर्य बताइए। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिनिष्ठ अपभ्रंश। परिनिष्ठ अपभ्रंश इसमें भाषा परिवर्तनशील अपभ्रंश भाषा के परिवर्तन रूप के विद्वानों ने अवहट कहा है, जबकि हेमंत चंद ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में विशिष्ट परिनिष्ठ अपभ्रंश में भिन्न ग्राम्य अपभ्रंश की स्थिति स्वीकार की है। ग्राम्य अपभ्रंश शिष्ट अपभ्रंश की अपेक्षा जनभाषा के अधिक निकट है, अतः अपभ्रंश के परिवर्तन रूप परिनिष्ठित अपभ्रंश को अवहट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्न प्लस अनंत। अन्न प्लस अनंत हो जाएगा। इसमें अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अन्न प्लस अनंत होता है, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर तथा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसमें राधा और कृष्ण सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठकर विशेष सेवा, विश्व सेवा तथा विश्व प्रेम के रूप में चित्रित किए गए हैं। इनकी अन्य रचनाओं में चुपती चौपती, चौखे चौप, प्रति बोलचाल, रस कलश, वेदही वनवास प्रसिद्ध कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। रामचरितमानस तुलसी की कृति है तथा साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनल। अनल है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं तो ये 3 ऑप्शन हमारे हैं, अनिल, मारुति, पवन, ये सब हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। अनल शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि पवन, अनिल, मारुति हवा का पर्यायवाची शब्द है। हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द बयार, प्रभंजन, समीर, वायु, समीरण, नवप्राण, मृगवान, वात, पवमान तथा प्राण आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मुख का विलोम शब्द बताइए। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाचाल। मुख शब्द का विलोम शब्द वाचाल है। वाचाल का अर्थ अधिक बोलने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, निम्नलिखित में से किस कवि ने अवधी भाषा में ही रचना की है। केवल अवधी भाषा में ही रचना की है। कौन से कवि हैं वे हैं डी ऑप्शन, जायसी।
जायसी ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का इतना सफल प्रयोग किया है कि वे कदाचित हिंदी में के अमर ग्रंथ रामचरितमानस के कर्ता तुलसी के भी इस दिशा में पथ प्रदर्शन कहे जा सकते हैं। उन्होंने ठेठ अवधि का पूर्वापन को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। ये निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उचित पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवधी भाषा नहीं आती है ना, अवधी भाषा नहीं आती। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू है, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली। अतः अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। खड़ी बोली के में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन तथा मोइनुद्दीन खुसरो तथा इनका जन्म सन 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सा संधि विच्छेद होगा इसमें? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगत प्लस ईश्वर। जगत प्लस ईश्वर है। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो स्वीकार होगा, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद जगत प्लस ईश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतपूर्व। अभूतपूर्व है। वाक्यांश जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अभूतपूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 व्यंजन। रसों के संचारी भाव की संख्या 33 निर्धारित की गई है। भरत मुनि द्वारा दी गई सूची के अनुसार वे इस प्रकार हैं: निद्रा, अपस्मार, त्रास, स्वप्न, वितर्क, आलस्य, दीनता, गर्व, विषाद, सुप्त अवस्थिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, प्रबोध, निर्वेद, शंका, ग्लानि, श्रम, मद, असूया, जड़ता, चिंता, मोह, धृत, चपलता, वेदना, स्मृति, हर्ष, आवेग, अमरस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। पितृ शब्द में प्रथमा बहुवचन का रूप है। इसमें सी ऑप्शन है, पितृ। पितृ शब्द में प्रथमा बहुवचन का रूप पितृ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। जिस समास में दो पदों के विशेष विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस तरह नीलोत्पल शब्द में कर्मधारय समास है, अर्थात जिसका समास विग्रह नीला है जो उत्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंडलिया छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कुंडलिया है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें एक दोहा तथा एक रोला होता है। दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहा राया जाता है तथा दोहा का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। छपैया मात्रिक विषम छंद है। हरि गीतिका मात्रिक सम छंद है तथा सोरठा मात्रिक अर्ध सम छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। अन्न को पहचानने वाली अग्नि है, क्या है ये है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जठार अग्नि। जठार अग्नि होती है अन्न को जो पचाती है।
अन्न पचाने वाली अग्नि को जठार अग्नि कहते हैं, जबकि जंगल की आग को दावा व अग्नि कहते हैं तथा समुद्र की अग्नि को बड़वा अग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 जन्नी तू जन्नी भई विधिसन कछु न बसाई बसाव में कौन सा अलंकार है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लटा अनुप्रास अलंकार है। जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो परंतु अन्य अनव करने का अर्थ बदल जाए, वहाँ लटा अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार दी गई पंक्तियों में लटा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 21 धनंजय में समास बताइए। धनंजय में समास है कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है धनंजय में, है ना। 21 धनंजय में बहुब्रीहि समास है, इसमें दोनों पद ही अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22 मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन से क्या है? मोर का पर्यायवाची इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कलापी। कलापी है मोर का पर्यायवाची शब्द। मोर का पर्यायवाची कलापी है। इसके अतिरिक्त मोर के पर्यायवाची शब्द हैं सारंग, सूत, शिव, वाहन, मयूर, केकी, शिवी, शिखी, नीलकंठ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 23 किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काव्यलिंग अलंकार से होता है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात काव्यलिंग अलंकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 उत्तर रामचरित्र का प्रधान रस क्या होता है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करुण होता है। उत्तर रामचरित्र का प्रधान रस करुण रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत भाषा घोषित किया गया? भाषा राजभाषा घोषित किया गया। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धारा 343 धारा 343 है। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया गया। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रीरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनका परिवर्तन क्रम से य, व, र में हो तो इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें हमारी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यण स्वर संधि होती है। यण स्वर संधि होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? इसमें है सी ऑप्शन हमारा सही, अद्भुत रस, है ना। अद्भुत रस होगा इसका। आश्चर्यजनक वर्णन से उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था अद्भुत रस कहलाती है। अतः दी गई पंक्ति में अद्भुत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटनाएं, कोमल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। ये है, इसमें है ए ऑप्शन हमारा सही, श्रृंगार रस। श्रृंगार है। जिस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटना, कोमल का बोलना, बसंत कोयल का बोलना, बसंत ऋतु को, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस से को रस राज भी कहा जाता है, जबकि वात्सल्य का उद्दीपन विवाह बालक की चेष्टा कीड़ा है। अद्भुत रस का उद्दीपन विभाव अचंभा देखना तथा शांत रस का
उद्दीपन है, विभाव है, संसारिक, माया, मोह, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, कौन सा है भैया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, शोभित का कर नवनीत लिए घुटरु ऋण चलन रेणु तन मंडित मुख दीध लेप किए। उपयुक्त पंक्ति में रस है, रस कौन सा है इसमें? इसमें हमारा डी ऑप्शन वात्सल्य रस है। इसमें दी गई पंक्तियों का स्थायी भाव वात्सल्य। अधिकांश काव्याचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना है, लेकिन साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्र मान्यता मिल गई है। संतान के प्रति रति भाव वात्सल्य कहा जाता है। रोध रस का स्थायी भाव क्रोध, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद तथा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मुख रूपी चांद का राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। प्रश्न में दी गई पंक्तियों में रूपक अलंकार है जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया गया, अर्थात एक वस्तु को दूसरे रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है जो बार बार रिपीट हो रही है? प्रश्न इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न में दी गई पंक्ति अनुप्रास अलंकार के 3 प्रकार छेक अनुप्रास, वृत्तानुप्रास तथा लटानुप्रास है। में लटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है जहाँ शब्द और अर्थ एक से प्रतीत हों किंतु अनव करने पर उनमें अंतर दिखाई पड़े, वहाँ लटा अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा 33, जहाँ किसी झूठी वीरता, वियोग, उदारता, यश आदि का बहुत बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए, वहाँ अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अतियुक्ति अलंकार होता है। प्रश्नगत उत्तर अतियुक्ति होगा जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं तथा जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 34 है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम जाति का छंद पूछ रहे हैं ये। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, जबकि रोला एक चौपाई सम मात्रिक छंद है तथा कुंडलिया मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा चौपाई में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, भगवत गीता का संधि विच्छेद बताइए। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवत प्लस गीता। भगवत प्लस गीता अर्थात यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के साथ स्वर तथा अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, मनोरम का संधि विच्छेद बताइए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मन प्लस रस मनोरम है ना, मन प्लस रम मनोरम। मनोरम विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के साथ स्वर का व्यंजन या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोरम मन है प्लस रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, जानवर जंगल में घास चर रहे हैं। इसमें जानवर शब्द क्या है?
इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञा है जानवर, है ना। जहाँ जानवर शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थायी भाव आदि नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। यह काम मैं आप ही कर लूँगा। यह काम मैं आप ही कर लूँगा पंक्ति में क्या है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। इसमें निजवाचक सर्वनाम। दी गई पंक्तियों में आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है, जबकि संबंध सर्वनाम में जो, सो, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे तथा पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, तुम, तू, आप, वह, वे, यह, ये का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी बोली है। और नेक्स्ट है हमारा 41। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रति। रति है इसका श्रृंगार भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है तथा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची युग्म है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत प्लस गगन। अनंत प्लस गगन है। अंतरिक्ष में पर्यायवाची अनंत और गगन है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पुष्कर, नभ, अंबर, व्योम तथा शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। अम्बु का पर्यायवाची युग्म है। ए कमल, तोयज। अम्बुज के पर्यायवाची कमल और तोयज हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वारिज, उत्पल, कुबल, इंद्रिवर, अरविंद, नलिन, शतपल, राजीव, पंकज, पुंडरी, जलज, कोकनद, नीरज तथा शतदल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। खल का पर्यायवाची युग्म है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नीच प्लस दुर्जन। खल के सही पर्यायवाची नीच और दुर्जन हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं धृत, नरसत, दृष्ट, पामर, शट, कुटिल, अधम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। रात का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिजात। पारिजात रात का पर्यायवाची नहीं है, पारिजात नहीं है। और ये 3 है, रजनी, निशा, रात्रि, ये तीनों हैं और पारिजात नहीं है। पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द है? रात का पर्यायवाची पारिजात नहीं है, जबकि शेष इसके सही प्राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। कनक, कनकते, सौ, गुने, मादकता, अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये यमक अलंकार है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ कनक के 2 अर्थ सोना व धतूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरिता। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। कमल, कमल नयन में कौन सा समास है? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। कमल नयन का समास विग्रह कमल के समान नयन है जो होगा, अतः यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति है ये।
प्राय मुहावरे के अंत में क्रिया में ना जुड़ा रहता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। जहाँ अधजल गगरी छलकत जाए एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। निम्न में से कौन सा छंद दोहा विपरीत छंद है? इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरठा विपरीत छंद है। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है। दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठे के विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोले के प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं और 11 और 13 पर यति तथा छपैये में 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। नव का तद्भव रूप है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो है तद्भव रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ब्रज भाषा है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी। कैसी भाषा है ब्रज भाषा? पश्चिमी हिंदी भाषा है। पश्चिमी हिंदी के प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ बिहारी हिंदी के प्रमुख बोलियां हैं। मैथिली, मगही तथा भोजपुरी पहाड़ी बोली के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली बोली आती है। इस प्रकार ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 54। सूची 1 और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए कि दिए गए कूट्स से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनना है। जैसे हमारा ए का कौन सा है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ए का है, ए का 2 है। जलज का कमल और जलद का हो जाएगा 1। बादल, जल्दी का और सी का तो 3 हो जाएगा। जल्दी का समुद्र हो जाएगा, है ना। यही हमारा सही हो जाएगा इसमें। 54 में जलज के पर्यायवाची शब्द हैं पंकज, अरविंद, कमल, राजीव, सरोज, अम्बुज, पुंडरीक तथा नलिनी। जलद के पर्यायवाची शब्द हैं वारिद, बादल, घन, मेघ, जलद तथा जल्दी के पर्यायवाची शब्द हैं अर्णव, पियोद, नदीश, सिंधु, पदधि, रत्नाकर। अतः सही कूट बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा बताइए। इसमें मदनाष्टक की, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खड़ी बोली है मदनाष्टक की भाषा। रहीम की प्रमुख रचनाओं में रहीम, सस्सई, बैरवे, नायिका भेद, अवधी भाषा, रहीम दोहावली, रज्ज, मदनाष्टक, खड़ी बोली तथा रास पंचाध्यायी है। इस प्रकार मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। युद्ध में शहीद होना। प्रश्न दिए गए मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। अभिनय शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभितः प्लस न, तो इसमें होगा अभिनय। अभिनय का संधि विच्छेद अभितः प्लस न है, धन न है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1893 ईस्वी में हुई थी। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रसार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6ठी शताब्दी में होने लगा। अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के रूप में ईसा की 6ठी शताब्दी में होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति की रचना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? संस्कृत ग्रंथ है विद्यापति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की उपासनाएं
किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की उपासना करती थी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। मीराबाई कृष्ण के प्रति मधुर भाव, कृष्ण को अपना पति एवं स्वयं को उनकी पत्नी रखती थी। उनकी उपासना माधुर्य भाव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 62। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थानी, पंजाबी एवं खड़ी बोली का मिश्रित रूप है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सदुकड़ी है, जो पंजाबी, राजस्थानी तथा खड़ी बोली का मिश्रित रूप है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का, प्रैक्टिस सेट 12 का पार्ट 1 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट 1 में मिलेंगे पार्ट 2 में, प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में। और इसको मेरे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ममता स्टडी विद ममता मैम के चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 12 के पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।